ये रिमांड सीट है। जिस समय थाना पुलिस इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में इसको पेश किया गया था। जी। हो सकता है, पढ़ सकती हैं क्या? आप पढ़ के सुना दें, यहाँ से इतना साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, इसमें सीमा का पूरा जो एड्रेस लिखा है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। सीमा गुलाम हैदर, पत्नी गुलाम हैदर, निवासी रत्तो देरो, कर्मकारिणी, थाना जेखमाबाद, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ये एड्रेस मैंने नहीं बताया उसको, आपने नहीं बताया, और ना मैं मानता हूं कि ये एड्रेस एपी सिंह ने भी बताया होगा, एपी सिंह ने भी नहीं बताया होगा। ये एड्रेस स्वयं किसी मुलजिम को पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उसका नाम पता एड्रेस पूछती है, तो नाम पता एड्रेस कौन बताएगा? जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एड्रेस सीमा ने ही बताया है, और इसी एड्रेस को मैंने अपनी बेल एप्लीकेशन में सीमा का एड्रेस लिखा है। ये यहां भी बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। इसका अंगूठा ना तो बेल पे लिया गया, और जेल में जाने से पहले इसका अंगूठा लिया ही नहीं गया श्रावणी जी। इसने तो दस्तखत किए हैं, दस्तखत उर्दू में इसके साइन है, रिमांड पेपर पर इसके उर्दू में साइन है। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है कि मैं तो जेल में थी, मेरा अंगूठा लिया गया। बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ बोल रही है। देखिए उर्दू में दस्तखत सबसे नीचे वाले दिखाई दे रहे हैं आपको? जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये दस्तखत सीमा गुलाम हैदर के हैं, और इससे ऊपर आप दस्तखत देखेंगे नित्तर, उसके ससुर के, कथित ससुर जो है, और उससे ऊपर सचिन के साइन है। तो बेल एप्लीकेशन में तो इसका कोई अंगूठा लिया ही नहीं गया। ये जो कह रही है ना कि मैं तो जेल में थी, उस दिन तो तू जेल में नहीं थी, जिस दिन तू पकड़ करके कोर्ट में आई थी, उस दिन तेरा अंगूठा किसने ले लिया? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। जिस समय इनका गिरफ्तारी होकर के कोर्ट में आई थी सीमा, सचिन और नेत्रपाल, मैंने सीमा की हो सकता है कि बेल में उसी दिन डाल देता कि जिस दिन मैंने नेत्रपाल की कराई थी, उसी दिन डाल सकता था मैं इसकी, पर मैंने उस दिन बेल इसकी नहीं डाली। उसका कारण, मैं सीमा को नहीं जानता, मेरा उसका क्या मतलब, मैं तो उसकी बेल डालूंगा। मैंने सबसे पहले नेत्रपाल के कहने पर नेत्रपाल की बेल डाली, और नेत्रपाल के कहने पर नेत्रपाल का एफिडेविट लेकर के मैंने कोर्ट के अंदर सीमा की बेल डाली। और वो सारी एविडेंस, क्योंकि देखिए श्रावणी जी, ये मामला ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे मान लो कोई कस्बे के हैं, अड़ोस के हैं, आसपास के जिलों के मुलजिम है, उनकी बेल हम कैसे डालते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे नहीं कराते। और चूंकि इस मामले से हम पूरे पता था कि ये दो देशों से और जो हमारे विरोधी देश हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं सीमा की बेल तो कतई डाल ही नहीं सकता था उसके बगैर पैरोकार हुए। तो सबसे पहले मैंने नेत्रपाल का एक एफिडेविट लिया, जिसकी जिम्मेदारी शपथ पत्र कि मैं सीमा का पैरोकार हूँ, उसका मैंने वकालतनामा साइन करवाया, और तब मैंने सीमा की बेल डाली। नेत्रपाल ने कहा कि मैं पैरोकार हूँ। अरे बिल्कुल, एफिडेविट मेरे पास है नेत्रपाल का, मैंने सारी चीजें सर्टिफाइड कॉपी बहन जी कलेक्ट करके रखी है मैंने, सारे प्रमाण मेरे पास हैं जिनको ये नकार रही है। चल मैं वहां चल जाऊं, आज रघुपुर चलेंगे, आज सीमा के यहाँ चलेंगे, आज उससे राखी बंधवाएंगे, आज उसके साथ करवा चौथ बनाएंगे, आज नसरुल्लाह के रसगुल्लों में दम नहीं बताएंगे, और आज सीमा को घी बताएंगे, आज सीमा को शकलगंदी बताएंगे, उसके पास उसी को ले जाते हैं। कितनी भद्दी बातें हैं, शर्म आती है बहन जी हमको भी सुनने पर। हाँ, मैं थोड़ा मनोरंजन करने के लिए इसकी वीडियो को देख लेता हूँ, मनोरंजन के लिए बस, कि सीमा ने अपनी सास, ससुर, ननद और ददिया ससुर और अपने जो छोटे देवर थे ना, छोटे देवर उनको सबको घर से निकाल दिया है, और वो किसी अन्य मोहल्ले में किराए पर रह रहे हैं। जी, और मैंने आज सुना है, और लगभग ये बातें कम से कम एक हफ्ता पहले की है। सब अलग रह रहे हैं, दादा, सास, ससुर, ननद और उसके जो देवर वगैरह छोटे, उनको बिल्कुल अपने घर से निकाल दिया है, और वो किसी अन्य मोहल्ले में, अन्य किसी घर में किराए पर रह रहे हैं। अब वहाँ नहीं रह रहे हैं? बिल्कुल नहीं रह रहे, जैसा मैंने अभी सुना है, आपको बता रहा हूँ, अभी सुना है, लेकिन मैंने 2-3 दिन रोज पहले सुन लिया था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। और हो सकता है, मेरी बात सुनिए बहन जी, हो सकता है कि जो हम और आप बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है ये बातें एपी सिंह भी सुन रहा होगा, और हो सकता है कि नेत्रपाल पर दबाव डाल करके कल को नेत्रपाल से उसके पास आकर के ये कह दे कि ना जी मैं तो अपनी सीमा के पास ही रह रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करवा सकता है। बिल्कुल ऐसा हो लेकिन सकता है। नेत्रपाल और उसका परिवार इसे को देखते हुए अलग है बिल्कुल। वो इनके और कारनामों से बिल्कुल खुश नहीं है। और कोई गुड न्यूज आपको कभी नहीं मिलेगी, आपको बैड न्यूज ही मिलेंगी। अब मैं बता रहा हूं, अब चार्जशीट आने का समय लगभग, समय तो ना कह सकूं, पर चार्जशीट आने की जल्द से जल्द संभावना है। तो इनके लिए और इनके भाई के लिए बहुत जल्द बैड न्यूज आने वाली है। गुड न्यूज तो कतई आनी ही नहीं है। देखिए कितनी एक महिला के लिए कितनी शर्म की बात है। मैं चलो कह रहा हूँ कि चलो सीमा सनातनी महिला है, मान लीजिए सिर्फ है नहीं सनातनी, कैसे मान लें? नहीं मैं कह रहा हूँ अलग, सुनिए अलग हट करके सुनिए, एक मैं सनातनी महिला की तुलना बता रहा हूँ, तुलना। एक सनातनी महिला जिसने सनातन को अपना लिया हो, किसी गैर मर्द की दाढ़ी पर सवाल करेगी? दाढ़ी तो बनती नहीं है। अरे मोमिन मलिक की दाढ़ी से तुझे क्या लेना देना? आपने देखी थी वीडियो? एक सनातनी महिला गैर मर्द पर ये आक्षेप लगा रही है कि उसकी तो दाढ़ी ही नहीं बन रही। अरे तू उसकी दाढ़ी से क्या ले रही है भाई? तो मैं मानता हूं एक सनातनी महिला तो ऐसा कभी कह नहीं सकती। जी बिल्कुल। तू गैर मर्द की दाढ़ी पर भी नजर रख रही है। जी तो ये जो मैंने कहा था ना कि सनातनी मान लो, तो वैसे उस पर कटाक्ष करने के लिए कहा था मैंने। सनातनी महिला कभी किसी गैर पुरुष की दाढ़ी पर या उसके किसी अंग पर या किसी उसके पहनने ओढ़ने पर कभी वक्तव्य और उंगली नहीं उठा सकती। दाढ़ी देख रही है, दाढ़ी के नीचे क्या होता है? तू दाढ़ी नहीं देख रही? दाढ़ी के नीचे कुछ देखना चाह रही है। दाढ़ी के नीचे होता क्या है? दाढ़ी बनवाने के बाद में क्या देखना चाह रही है तू? चलिए मोमिन मलिक साहब दाढ़ी बनवा लेंगे। क्या देखना चाह रही है तू दाढ़ी बनवा करके उनका? नालायक औरत। एक सीमा गुलाम हैदर ही तो है और एक पाकिस्तानी महिला है। तो उसमें कोई ऐसी कोई नई चीज है कि जैसे देखने के लिए मैं जाऊंगा उसके पास? अरे जैसे हमारी देश की और महिला है ऐसी औरतें, पर लेकिन ये गद्दार है। मैं क्यों जाऊंगा उसके पास? यदि उसको कोई काम होगा, उसे मान लीजिए मुझसे कोई सलाह लेनी होगी, आएगी नहीं मैं बता रहा हूं। क्योंकि अब तो जो उसके जो भैया जी हैं वही उनका मार्गदर्शन करेंगे, मैं मानता हूं। और यदि जरूरत किसी भी क्लाइंट को पड़ेगी तो क्लाइंट मेरे पास आएगा, ना कि मैं उसके घर जाऊंगा। नेत्रपाल अलग रह रहा है। अब या तो सीमा ने नेत्रपाल को निकाला, या नेत्रपाल सीमा के जो कृत्य कर रही है सीमा अपने घर के अंदर, उन कृत्यों से परेशान होकर के नेत्रपाल घर को छोड़